हेलो एवरीवन, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट्स आप लोगों को आ रहा था। आप लोगों को पता होगा कि अभी मेरे फाइनल्स चल रहे हैं एंड ये जो फाइनल्स हैं मेरे 2 जनवरी को ख़त्म हो रहे होंगे। उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस ला रहा हूँगा बना के। अभी ऑब्वियसली आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस नहीं मिल रहे होंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरी कोशिश होगी कि आफ्टर एग्जाम्स हम कंटिन्यू कर रहे होंगे सारी चीज़ें। अभी क्योंकि एग्जाम्स का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है एंड फाइनल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली कॉलेज में फाइनल्स के लिए हमें आखिरी में ही पढ़ना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डाउट था ये रिफंड पॉलिसी का, कि आखिर रिफंड के जो रूल्स हैं, जो कि आपके 10,000 रुपीज़ आपने पे किए होंगे, अपग्रेडेशन हो या एडमिटेड हो, अगर आपने एडमिशन ले लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो ऑब्वियसली वो तो रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इसी पेपर में एक जगह लिखा हुआ है कि आपकी जो 10,000 फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। देखो, वो नॉन रिफंडेबल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। तो काफ़ी बड़ा डाउट आप लोगों को आ रहा था कि जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया या जो नहीं लेंगे फर्दर मोपअप राउंड में या फिर किसी भी राउंड में, उनको कॉलेज मिला बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, बट उन्होंने 10,000 फीस जो पे की थी, क्या वो रिफंडेबल होगी या नहीं। तो एक जो काफ़ी बड़ा डाउट था, उसका सॉल्यूशंस आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आखिर उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या वो रिफंडेबल होगी। अगर रिफंडेबल होगी तो कब तक रिफंडेबल होगी, किस टाइम के पहले आपको अप्लाई करना होगा ताकि वो आपकी फ़ीस रिफंड हो सके, और रिफंड होगी तो किस तरीके से रिफंड होगी। तो हम चर्चा कर रहे होंगे कि पिछली बार जो स्टूडेंट्स की फ़ीस रिफंड हुई है वो किस तरीके से रिफंड हुई थी एंड कितने टाइम में रिफंड हुई थी। तो देखो, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, लाइक कि जिन्होंने एडमिट कर लिया है, अपग्रेडेशन के लिए नहीं गए, उनसे 10,000 रुपीज़ लगे हैं, और वो 10,000 रुपीज़ क्या हुआ कि वो एडजस्ट कर दे गए उनकी कॉलेज की फ़ीस में। तो वो फीस जो है वो 10,000 वाली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रिफंडेबल नहीं है। वो किसी भी तरीके से उसको रिफंड नहीं ले सकते, और वो लेंगे भी क्यों, क्योंकि उनकी तो वो कॉलेज फीस में लग गई है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन चूज किया, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फर्दर अपग्रेडेशन करते जाएंगे एंड एट द एंड उनको कोई ऐसा कॉलेज मिला जो उन्हें पसंद नहीं आया और उनको वो कॉलेज नहीं लेना है, तो वो कॉलेज ऑप्ट आउट करेंगे, उनको कॉलेज छोड़ना होगा। वो अगर वो कॉलेज छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली उनको ये 10,000 रुपीज़ तो कैसे ना कैसे मिलने चाहिए। तो आईसीआर ने यहाँ सीधा सीधा रूल लिखा हुआ है कि ऑन कैंसिलेशन विड्रॉल ऑफ एडमिशन अप टू एंड ऑफ 4th राउंड, अगर आप 4th राउंड के पहले कैंसिल करते हैं, इन्होंने रखा है कि 4th राउंड के 5 बजे से पहले, स्पेसिफिक डेट दे रखी होगी इन्होंने, 4th राउंड तक अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं अपना एडमिशन, तो आपका जो है 10,000 में 1,000 रुपीज़ को डिडक्ट करके आपको बाकी जो पेमेंट होगा 9,000 का वो दे दिया जाएगा। अगर आप डेट के बाद रिफंड के लिए बोलते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि 4th राउंड के पहले ही आपको अप्लाई करना होगा रिफंड के लिए, क्योंकि आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप एडमिशन अपना कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद वो लोग आपको ऑप्शन देंगे रिफंड का, और रिफंड में आपको अमाउंट मिलेगा 9,000 का, और जो 9,000 अमाउंट होगा वो उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने अपने पैसे ट्रांसफर किए थे आईसीआर वालों को। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पिछले बार प्रॉब्लम आई थी कि उनका पेमेंट नहीं आया था या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ध्यान रखना कि सारे इनके जो मैसेजेस होंगे वो आपको मेल्स पर मिल रहे होंगे, चाहे रिफंड से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, कोई भी रिलेटेड हो। तो अपनी ईमेल आईडी को बहुत संभाल के रखना, और दूसरी बात जो है कि आपने पेमेंट जिस अकाउंट से किया है उसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। तो जब अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो उस अकाउंट का भी ध्यान रखना होगा आपको। और ये जो है रिफंड बहुत टाइम लग जाएगा, कि गवर्नमेंट है ये, और गवर्नमेंट के काम बहुत देर से होते हैं। पिछली बार भी 6 से 7 महीने लगे थे, तो आपको 6 से 7 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिफंड आ पाएगा। बट हाँ, इतना भरोसा रख सकते हैं आईसीआर पर कि आपका रिफंड मिल जाएगा। तो बस इतना ही था जो आपको डाउट था कि आपका रिफंड होगा या नहीं। तो ऑब्वियसली आप इनकी स्पेसिफिक डेट से पहले अगर अप्लाई करते हैं तो आपको रिफंड दिया जाएगा। बस 1,000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे, बाकी 9,000 आपको उस अकाउंट में मिल जाएंगे जिस अकाउंट से आपने पैसे भेजे थे। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आई आपको अकाउंट से रिलेटेड, तो आप आईसीआर को मेल कर सकते हैं, वो आपको दोबारा अकाउंट डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन देंगे एंड उसमें भी आप पैसे ले सकते हैं। बट उसमें वही है कि आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ आप पैसे लेने हैं तो करना तो पड़ेगा। एंड मेरे हिसाब से आपका डाउट जो था रिफंड पॉलिसीज़ के लिए वो क्लियर हो गया होगा कि जो स्टूडेंट्स एडमिटेड हुए हैं उनको रिफंड नहीं मिलेगा, जो स्टूडेंट अपने कॉलेज छोड़ेंगे उनको रिफंड मिल रहा होगा। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।